ये जो टॉपिक वाला पार्ट है उसके लिए मैं पीपीटी वाला यहां से निकाल के पढ़ दूंगा, ठीक है, ताकि एक जो मेरे लेफ्ट में बैठते हैं ये बच्चे, इनको दिखता नहीं कई बार, क्योंकि मैं ऑक्यूपेंसी ले लेता हूँ, ऑक्यूपाई कर देता हूँ आपके डिजिटल बोर्ड को, उसमें से 2-4 बच्चे तो उधर चले गए आपका ऑलरेडी। अब इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ बच्चा मेरे पास भी पीपीटी भेज रहा है, वो पीपीटी यहाँ डिजिटल बोर्ड पे भी है, सामने रहेगी, ठीक है, उतना टाइम तुम्हें मिल जाएगा और तुम ऑटोमेटिकली उसका जवाब वहां पर दे दोगे। टॉपिक्स गिन लेना, कुछ कॉमेंट्स आते हैं कि सर सारे करवाओगे या बीच में छोड़ दोगे, ठीक है, कभी भी किसी काम को बीच में मत छोड़ना, ठीक है, दोनों साइड स्थिति बुरी हो जाती है, ठीक है। हमेशा काम अगर शुरू करते हो तो पूरा करो, नहीं तो उसे स्टार्ट ही मत करो, ठीक है। आ जाओ वापिस आपका, ये उम्मीद करता हूं कि एडिटर वहां पर एडिट ना करे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ऐसी चीजों को एडिट नहीं करना चाहिए। बताओ कौन कौन से टॉपिक ले लिए बेटा। अब देखो थोड़ा सा ऐसा सोचो, तुम्हारा टाइम कीमती है, मैं तो तुम्हें देख के वहां पर उसी तरीके से डील करना स्टार्ट कर दूंगा, तुम्हारे पास टाइम कम है, मेरे पास फिलहाल टाइम ही टाइम है। बताओ पहला कौन सा लिया था आपने, नाउन वाला, दूसरा कौन सा लिया था बताओ आपका, ठीक है, बताओ वर्ब वाला, और तीसरा कौन सा था बेटा जी आपका, बताओ। इसको अब भी गलत बोल रहे हो, कौन सा, एडजेक्टिव, नंबरिंग अपन करते जाएंगे। चौथा कौन सा था बताओ, एडवर्ब, एडवर्ब या एडवर्ब। हालांकि जो आर्टिकल है वो किसके संतान है बेटा जी आपका, डिटरमाइनस या डिटरमिनस, डिटरमिनस, डिटरमिन से बना हुआ है आपका, इसी की प्रोजीनी, इसी की संतान है, और एक्चुअल में ये दोनों किसकी संतानें हैं, एडजेक्टिव की, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में लिखे में तो नंबरिंग लगाऊंगा मैं आपका कि टोटल आपके 90+ टॉपिक्स कैसे बनते हैं उसके अंदर, तो ये जो दो हैं इनको साथ ही में रखूंगा, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 वाला, ठीक है। और इसके अंदर जो सवाल हैं वो 25 किसके आ जाएंगे तुम्हारे, आर्टिकल के आ जाएंगे, और 25 किसके आ जाएंगे तुम्हारे, डिटरमिनस के आ जाएंगे, ठीक है। तो बिना वक्त जाए किए बिना ये तकिया कलाम सा मेरा देख लो आपका वहां पर। हाँ एक चीज और, जब हम लोग, जैसे मैं भी टाइप कर रहा होता हूं, ठीक है, बच्चे को लिख के दे रहा होता हूं, तो हो सकता है कि कहीं पर ऊपर नीचे लिखा जाए, ठीक है, उस चीज को बता सकते हो आप मुझे, मैं कह दूंगा जो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आती है वो यहां करेक्ट करवा दूंगा, वहां से तुम करेक्ट कर लेना आपका, ठीक है, जल्दी लगा दो आपका। इसमें से जो बच्चे ने मुझे भेजा हुआ है मैं ओपन कर लूंगा जहां भी मुझे मिले आपका। बेटा जी तारीख देखनी पड़ेगी इसकी, कितनी तारीख को भेजा हुआ है, देख लिया आंसर, बताओ, मुझे तो टाइम लगेगा इसे खोलकर देखने में, आपने आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसका उच्चारण करना, द कमेटी या कमिटी, कमिटी रिकमेंडेड दैट ब्लैंक अनप्रेसिडेंटेड मेजर, इसका उच्चारण मेजर या मेजर, मेजर, ठीक है, बी अडॉप्टेड टू अवर्ट ब्लैंक इमिनेंट क्राइसिस। अब आप आराम से यहां पर बता सकते हो आपका कि जो कमिटी है उसने ये सिफारिश या फिर आपका थोड़ा सा सुझाव दिया कि जो अभूतपूर्व मापन है उसे अपनाना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, त्वरित या तुरंत तौर पे आने वाले संकट है उसको काबू में ले सकें, उस पर विजय प्राप्त वहां पर कर सकें। ट्रांसलेशन भी आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। देखो अच्छी वोकैबुलरी, आप कहते हैं ना क्वेश्चन ढूंढे में, तो वोकैबुलरी का पार्ट देखना कितना इसके अंदर आपको देखने को वहां पर मिलेगा। बताओ इस वाले पार्ट में मैं शुरुआत किससे करूं, बोलो किसे कर लूं भाई। यहां वाले पार्ट में है कि कमेटी ने रिकमेंड किया कि इसको प्राप्त करने के लिए, दो आंसर हैं इसमें, एक नहीं है। पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर अपने पास में एन से भी हो सकता है और किससे, दा से भी हो सकता, दोनों जगह से हो सकता है शुरू में, ठीक है, निश्चित भी मान सकता हूं अनिश्चित भी। लेकिन आगे वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, वो इमिनेंट क्राइसिस आया कि नहीं आया, नहीं आया, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, इंडेफिनेट है, ठीक है। तो आगे वाले में कंफर्मली क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इट मींस ये जो दो चीजें आपके पास हैं इनको तुम हटा दोगे, दूसरे वाले में ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये चीज कि जो आपका ऐसा पार्ट जो अभूतपूर्व है, आज से पहले नहीं लिया गया, इस पे प्रेशर डाला जा रहा है, और प्रेशर डालने की वजह से पहला पार्ट डेफिनेसी के फैक्टर में लिया जाना चाहिए और दूसरा पार्ट आपका इनडेफिनेसी के फैक्टर में वहां पर आना चाहिए। परीक्षा में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज दोनों यहां जाते हैं, एक जेनेरिक मैनर में और एक स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा कि ये कितनों का, अब देख लो आंसर की में अगर मैं ये लगाकर चल रहा हूं तुम्हारे समझ में आएगा, सेकेंडरी दे दिया टीचर ने और ये बोला है कि ये पूछा नहीं जाए, ठीक है, इस तरीके से पहले से क्लियर कर दो इस चीज को। तो बताओ बच्चा दूसरा कितनों का करेक्ट था बेटा, एन एन लगाया होगा, ठीक है। हमारी आदत कौन सी होती है, दो में से चूज करते हैं तो अमूमन कौन सा चूज करते हैं, जो गलत होता है ना उसको चूज पहले करते हैं और सही वाले को छोड़ देते हैं। अगले पार्ट पे आ जाओ, आराम से ले लूं, आपको खाली यही ढूंढना इसके अंदर कौन सा पार्ट कि भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट, फिर आर्टिकल में गलती वहां पर नहीं करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है, हम कवर ही नहीं कर पाते इन चीजों को वहां पर। बता दोगे,
मुझे तो इसमें भी टाइम तो लगेगा बेटा जी। डेट वेट याद हो तो बता देना कितनी तारीख का था। बताओ कि शी हैज ब्लैंक यूनिक एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन सीमिंगली कैओटिक डेटा। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ यहां पर उसके पास में एक यूनिक एबिलिटी है, तो यूनिक वाला जो पार्ट है वो जनरली एक से ज्यादा भी हो सकता है। यूनिक मीन्स नॉट वन, ठीक है, यूनिक मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में बताओ मैं दा की तरफ जाऊं या फिर ए की तरफ जाऊं या एन की तरफ जाऊं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने इसको काट लिया ना फिर आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो साउंड है, साउंड बेटा कैसे निकल के आएगा बताओ, देखें इस तरीके से निकल के आएगा। क्या बन गया बेटा आपका? यूनिक। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये वाउल, हाँ वोवल साउंड या वाउल साउंड, वाउल साउंड। ठीक है, क्या ले लेगा? ए। अब गौर करो, देखो यहां पर इन है और इनके साथ ब्लैंक देके क्या दिया? सीमिंगली कैओटिक डेटा। कौन सी फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर जनरली अपन 99% कौन सा आर्टिकल काम में लेते हैं? द काम में लेते हैं। हम हमेशा नहीं होता, यूजुअली बोला है, जनरली बोला है, ऑलमोस्ट बोला है, नॉट ऑलवेज वहां पर आपका। ठीक है, थोड़ा सा ये पैटर्न है वो पता कर लेना जी। बताओ कितनों का करेक्ट है? अब ये भी मत सोचना हमेशा बी आएगा, मेरे काफी आंसर बी रहते हैं आपके, वो मत लगाना। लो जी, ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, इसके वर्ड्स को मैंने चेंज किया और कुछ भी चेंज वहां पर नहीं किया बेटा जी। हाँ जी, ये मुझे पीपीटी यहां पर मिल गई है, बताओ देख लिया? सवाल बोलूं, ब्लैंक नाइल हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज ब्लैंक लाइफ लाइन ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज ये बताओ कि यहां पर ये किसका काम कर रहा है बेटा जी? पहले बोलो, देखें आपका रिवर का। जनरली जो पॉपुलर रिवर्स हैं, हर रिवर के पहले नहीं, जैसे सीकर में भी एक नदी बहती है कांतली, तो उसके नाम से पहले दा नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम पॉपुलर होनी चाहिए, एक स्टेज पे उसका किसी ना किसी सिविलाइजेशन के साथ में एक इंपॉर्टेंस या फिर मैग्निफिसेंट फैक्टर होना चाहिए, तभी रिवर क्या लेता? दा लेता, हमेशा नहीं लेता है। तो यहां पर दा इसमें मिला है। अब आगे गौर करो, यहां पर आपके बीच में औ दिया हुआ है, इधर आपका नाउन है। ठीक है, और इधर आप गौर करना, यहां पर क्या है आपका? दूसरा नाउन है। तो पहले वाले नाउन को वो क्या करेगा? डेफिनेट बनाएगा। ठीक है, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? दा। क्लियर? बताओ हाँ, इसका उच्चारण कर देना बेटा जी। बोलो इसके उच्चारण को भी। अब देखो पूरा जो पीछे पढ़ाया हुआ उसमें मैं कोशिश करूंगा जहां जहां मौका मिले, चाहे 15% भी हो, मैं रिवाइज करवाऊं। THE के उच्चारण बताओ कितने? जनरल बुक्स में 3 लिखे हुए मिलते हैं, इंडियन सिनारियो में कितने हो गए? 4 हो गए। पहला कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द, वाउल साउंड से पहले दी, या फिर आपका दी। छोटे वाला या बड़े वाला? छोटे वाला। ठीक है, और सुपरलेटिव से पहले बड़े वाला दी। ठीक है, और कॉमन जो अपना एस्पेक्ट है आमी लिंगवल वाला, ऑडियो लिंगवल वाला, वहां क्या जाएगा? दा। अगर आप फास्ट बोलना चाह रहे हैं मेरी तरह, तो आपको वहां पर द, दी के चक्कर में पढ़ने की बजाय क्या पढ़ना है? दा पढ़ना, ताकि अगला ये समझ जाएगा कि टेक ऑन योर्स, आप अपनी तरफ समझो कि ये वाउल में जा रहा कि कॉन्सोनेंट में। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, मतलब स्पीड का ही चक्कर पड़ रहा था, होले होले सारा सीख ही जाओगे। सवाल पढ़ रहा हूं बेटा जी यहां से। हाँ, इसका उच्चारण करना, दा के बाद लिखा हुआ। हाँ बोला था ना, प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रोफेसर। प्रो, प्रो के बाद में क्या आएगा? फेई, ऐसा पार्ट रहेगा। द प्रोफेसर डिलीवर्ड ब्लैंक लेक्चर दैट प्रोवाइडेड ब्लैंक अनयूजुअली इंसाइटफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, बताओ यहां पर आंसर कौन सा लोगे? बोलो। हाँ जी, मुझे एक चीज ये समझाओगे, यहां पर जो लेक्चर है, लेक्चर को देखो एक क्लोज क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। डिफाइन करते ये कैसा हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। मॉडिफाई कर रहा है ना। ठीक है, और डेफिनेट होते बेटा अपने पास में या तो ये रहा या फिर आपका ये रहा। ठीक है, अगला बताओ यहां पर अनयूजुअली। ठीक है, तो बताओ देखें इस वाले पार्ट के अंदर अनयूजुअली में शुरू में साउंड किसका है? ए का साउंड है, तो ए वाला किस में चला जाएगा? वाउल साउंड में। क्या ले लेगा बताओ? देखें आपका वहां पर ए या एन। अब देखो भूलवश क्या होता है, कई बार जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यहां पर कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो वहां ये लिखा हुआ मिला तो आप क्या कर दोगे? बताओ उसे वहां से हटा दोगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? चल अगले पे। हाँ जी, क्या? अच्छा ये वाला पार्ट, द प्रोफेसर डिलीवर्ड, यहां तक बेटा तुम्हारा सेंटेंस होता तो इसमें आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, लेकिन बेटा जी इसके बाद में देखो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में क्या दिया हुआ है? एक क्लोज दिया हुआ है, रिलेटिव क्लोज है। ठीक है, और ये क्लोज तुम्हें क्या डिफाइन करवाएगा? मॉडिफायर। कौन सा? पोस्ट पॉजिटिव है या पोस्ट मॉडिफायर है? ठीक है, जो इसे डिफाइन कर रहा है। कौन सा लेक्चर? जिसने क्या दिया? हमें इंसाइटफुल इंटरप्रिटेशन वहां पर दिया। अब इस बच्चे का सवाल, क्या किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, व्हेन द वन इज नॉट अवेलेबल, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रीफरेंस तुम्हें पता होनी चाहिए। अगले पे चलो, नेक्स्ट वाला लो। देखो देखें इसमें वो भी डाल दिया, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला पार्ट, सिंटेक्स वाला वो भी आ गया। ठीक है,
तीन तीन का जमावड़ा इसके अंदर। सवाल पढ़ देता हूं बेटा जी। नो सूनर हैड ही प्रपोज ब्लैंक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दैट द बोर्ड रिकॉग्नाइज इट एज ब्लैंक मोस्ट वायबल ऑप्शन। बता दीजिए बेटा जी, वहां पर बोलो, निकल लिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। बहुत बढ़िया, बताओ देखें यहां पर, क्योंकि सारों का आवाज सेम सा आ रहा है। अब ये बताओ, यहां नो सूनर के साथ में ये हैड वाला पार्ट, ये जो है इसे इंग्लिश ग्रामर में अपन किसका नाम देते हैं बताओ? आपका इन्वर्जन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, अगर नो सूनर, हार्डली, स्केसली इनके साथ इन्वर्जन पूछा जाता है तो इनका जो पहला क्लोज होता है ना, उसमें जनरली अपन पास्ट परफेक्ट लेते हैं और दूसरे में पास्ट सिंपल लेते हैं। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम पहले में क्या लेकर आएंगे? आपका पास्ट सिंपल लेकर आएंगे, अदरवाइज पहले में अपन पास्ट परफेक्ट लेकर आते हैं। ये प्रेफरेंस भी देखनी है, सवाल बनेंगे तुम्हारे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंदर। तो बताओ यहां पर जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, ठीक है, कौन सा अल्टरनेटिव हमें नहीं पता, डेफिनेट या इंडेफिनेट। इंडेफिनेट है तो मेरे पास में दो चीजें बची, उसके बाद में गौर करना आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो बताओ मोस्ट वाला पार्ट जाता किस में है? सुपरलेटिव में जाता है। सुपरलेटिव में जाएगा तो क्या ले लेगा? आपका दा ले लेगा। ठीक है, इसका उच्चारण करना बेटा जी, वायबल। वायबल या विएबल या वायबल, वाय वायबल, इस तरीके से। बताओ कितनों का करेक्ट है? बढ़िया, अगले पे चलो। थोड़ा सा मुझे बता दोगे ना, ईमानदारी से किसी का सही आता है तो हैंड की प्रैक्टिस ये कर लो, ये कर लो, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि मैं ये मानता चलूं कौन सा आपका वहां पर कि गलत ही जा रहा है, लेकिन बेटा इसमें खाली एक ही मीनिंग लेना है, यहां तीन नहीं लेने, तीन इसके भी निकलते हैं। आ जाओ मेरे साथ 2-3 साल बिता दो, तब तो खुराफाती, महाखुराफाती हो जाओगे। और लाइफ यही है बेटा, नॉलेज तभी आएगा जब मस्त मूड में रहोगे, ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं आता। पढ़ूं? बताओ, सेंटेंस है आपका वहां पर कि ब्लैंक ऑनेस्टी डिस्प्लेड बाय द विटनेस, विटनेस या विटनेस, विटनेस वाज कंसिडर्ड ब्लैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्च्यू। हाँ, वर्च्यू नहीं, वर्च्यू। ग्रेड 1 में आरपीएससी इसका फोनेटिक पूछ चुकी है। वर्च्यू का उल्टा क्या होता है? वाइस, VICE। वाइस प्रीफिक्स होता है, वहां तो किसका काम करेगा? उप का काम करेगा। और वाइस जहां पर नाउन का काम करे और एडजेक्टिव का, वहां किसकी तरफ चला जाएगा? दुर्गुण या दुर्गुणता की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बता दो यहां वाले पार्ट में ऑनेस्टी जनरली क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या नहीं लेता? आपका कोई आर्टिकल नहीं लेता। ठीक है, लेकिन ये भी कहा हुआ है, जैसे आप लूसेंट सरी की किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलता है आपका कि एक्सेप्शन और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसके पक्ष में मैं कभी नहीं जाता। कभी एक्सेप्शन ओमिशन आपको इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं होता, पढ़ रहे हो तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, जहां जहां अगला ये कहता है एक्सेप्शन है इंग्लिश में, उसी जगह वो चीज लगाई जा सकती, उसी जगह। सेंटेंस को थोड़ा सा मॉड्यूल कर दो, ठीक है, हाथ में थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करो, लग जाएगी। तो बताओ ऑनेस्टी यहां पर कौन सी ऑनेस्टी? जिसको विटनेस के द्वारा डिस्प्ले किया गया। अब ये इंडेफिनेट की डेफिनेट है, डेफिनेट हो गया। डेफिनेट होते बताओ इसमें क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। मेरे पास ऑप्शन कितने रहे? 2 रहे इसमें, ये वाला और ये वाला। अब आगे पढ़ना, बताओ क्या किया है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्च्यू। कौन सी वर्च्यू इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, बताओ किस पे चला जाएगा? आपका ए पे। ठीक है, तो यहां पर दा और एन। बताओ कितनों का सही है? डन, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन में लो। कोशिश करना जल्दी कर पाओ, इतना भी लूज मत कर देना कि लूप होल ही चलता रहे। मैं पढ़ रहा हूं सवाल आपका। ही एस्पायर्ड टू बिकम ब्लैंक, इसका उच्चारण करो, एयर। ठीक है, हेयर या एयर? एयर। टू ए डिस्टिंग्विश्ड लेगेसी एंड इवेंचुअली अज्यूम्ड ब्लैंक रोल विथ डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो यहां पर कौन सा उत्तराधिकारी, उसकी मुझे जानकारी प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं किसका बनना चाह रहा हूं, ये किसका बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो साउंड आ रहा है ना बेटा जी, ये डिप्थोंग में तुम्हें वहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, या फिर तुम इस तरीके से इसे लिख सकते हो। ठीक है, और या फिर तुम इसे इस तरीके से लिख सकते हो। तीनों में से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो, कोई भी एक ले लो। ठीक है, वो तुम्हारे एक्सेंट पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां पर ये वाउल साउंड दे रहा, क्या ले लेगा? एन ले लेगा। तो एन वाला पार्ट यहां और यहां रहा। आगे देखना क्या कहा? इवेंचुअली अज्यूम्ड रोल विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, देखो इस प्रेपोजिशन के फैक्टर के साथ इसे क्या किया जा रहा है? डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, बताओ क्या आना चाहिए? एन के साथ ए या फिर दा? दा आ जाएगा। कितनों का करेक्ट है? ठीक है बेटा, अगले पे आओ फिर कि द डिस्कवरी मार्क्ड, आप पढ़ो, मैं बोल दूंगा यहां से, वो मुझे बोर्ड से बोलने की आदत पड़ी हुई है ना। करें, बोल रहा हूं सवाल आपका वहां पर। द डिस्कवरी मार्क्ड ब्लैंक बिगिनिंग ऑफ ब्लैंक एरा कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वाले वर्ड का उच्चारण कर दो मेरे लिए, ट्रांस या ट्रांस, और फिर फॉर्मेशन या मेशन। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, गौर करना इस तरीके से। थोड़ा सा देखो शुरू में कैसा आएगा?
इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर कैसा आ जाएगा आपका, ऐसा पार्ट आ जाएगा। फिर कैसा आएगा आपका, ऐसा। फिर उसके बाद में इस तरीके से ये निकलेगा। ऐसा तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बोल के बताओ बेटा जी क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत लोग बोलते हैं, आप टीचिंग करने जा रहे हो इंग्लिश की, आपको पता होना चाहिए कि आप गलत नहीं बोलोगे, बाकी बच्चे बोलते रहेंगे। बताओ इसमें आंसर कौन सा लोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा, ठीक है। रीजन बताओ। यहां सवाल में जो बिगिनिंग आया हुआ है, बिगिनिंग कौन सी है, उस एरा की है, प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर उसे क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो पहले में दा लिया। अब एरा कौन सा है, ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। तो पहले में दा और दूसरे में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एक चीज ये भी सुन लेना, वहां पर जब तुम पढ़ते हो ना तो गौर करो, हमारे यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका शुद्ध उच्चारण देख लेना बेटा जी, थोड़े थोड़े तुम्हारे दीदे खुलेंगे। डेफिनेट, नेट भी नहीं, नट, ठीक है। और हम कई बार डेफिनिट, वो भी क्या है, गलत। डेफिनाइट, वो भी क्या है, गलत। ये क्लास में डिस्कस होना चाहिए, बस डिस्कस होने के बाद फोनेटिक यूं का यूं निकाल लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट लो देखें। तभी कह रहा हूं साइड की चीज निकाल लेना। निकाल लिया आंसर। शी स्पोक विथ ब्लैंक अथॉरिटी दैट इंप्रेस्ड इवन ब्लैंक मोस्ट स्कैप्टिकल मेंबर्स ऑफ द पैनल। ये वोकैबुलरी में वर्ड पूछा जा चुका, कौन सा, स्कैप्टिकल वाला, पिछली एग्जाम में पूछा गया आपसे ग्रेड 2 के अंदर। तो आप ही बताओ यहां वाले पार्ट में मुझे शुरू में क्या चाहिए, बताओ। हाँ, रीजन पक्का, किस वजह से, वहां पर अथॉरिटी है जिसने क्या किया, इंप्रेस किया, ठीक है। तो पहली पैरेडी में मेरे पास में क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ यहां पर आगे क्या बोला है आपका, मोस्ट वाला पार्ट, तो दा के साथ फिर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये नहीं हो तो सेकेंडरी अगर मैं लेना चाहूं तो सेकेंडरी बताओ क्या आ जाएगा, ये आएगा। ये आते ही फिर मैं किस में जाऊंगा, बताओ आपका, इसकी तरफ, ठीक है। लेकिन देखो यहां से मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर जो बच्चे को भेजे हुए हैं, ठीक है, वहां वाले पार्ट में अगर, हाँ गौर करना, ये वाला जो पार्ट आप ये मानते हैं कि सर इसके साथ ये कैसे जुड़ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट के साथ हमेशा दा लाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बताता हूं, गौर करना, यहां पर जो है ना, इवन मोस्ट स्केप्टिकल, ये कैसा पार्ट है बताओ आपका, प्लूरल काउंटेबल, इसलिए कंफ्यूजन में आए, ठीक है। इस चीज को चेक करेंगे तो आप मुझे गौर करके बताओ, यहां पर जो ए वाला पार्ट है, ए वाला इसको जब इनडेफिनेट बनाएगा, इनडेफिनेट बनाते ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें वहां पर काउंटेबल को छोड़ देंगे, किसकी तरफ भाग जाएंगी, अनकाउंटेबल की तरफ, ठीक है। फिर इसमें तीसरा आंसर और मिलेगा, कौन सा मिलेगा बताओ आपका, ये वाला। मजे की बात देखना, यहां पर मैं देख पा रहा हूं इसमें आंसर लगा हुआ है सी, जैसे आपको प्रिंट में मिल जाए, ठीक है, जबकि इसमें सी किसी भी वे में आंसर नहीं बनेगा। तो ऐसे कुछ आ जाए ना, उसको यहां से मैच कर लेना। अब आपका क्या मानना है कि एग्जाम में इन चारों में से अगला जो डिराइव करवाना चाहेगा वो कौन सा लेना चाहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये लेना चाहेगा, इसमें भी इतना कभी उलझाता नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत उलझाना चाहे तो किसकी तरफ जाएगा, इस वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। आपको हम टीचर्स के नजरिए से ये दो वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, पहला और तीसरा, इनमें से एक चूज करना होता है। बताओ यहां पर मुझे छठवाना है पहला, कितनों का करेक्ट बताओ, ठीक है। अगले पे आओ, सवाल देखो, थोड़ा कंफ्यूजन जानबूझ के भी डाला हुआ है, उस चीज को चेक करोगे। पढ़ो, उच्चारण बता देना मुझे इसका, खाली ऐसा नहीं कि भाई हाँ हाथ खड़े कर दिए, हाँ सर, सर को खुश कर रहे हैं कि हमें आ रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। पढ़ूं सवाल आपका, सवाल वहां बेटा जी ये है कि पैसिफिक ओशन, ओशियन या ओशन, ओशन covers a vast area and plays essential role in global climate सिस्टम्स। बता दो बेटा, यहां पर पहले महासागर का नाम आ रहा है, क्या ले लेगा, दा ले लेगा, इसमें टेंशन नहीं है, टेंशन यहां से लेनी है। अब बताओ रोल कौन सा, एक या मल्टीपल है, मल्टीपल तो इंडेफिनेट में जाऊंगा, तो पहली प्राथमिकता किसकी तरफ है, एन की तरफ। बताओ कितनों का करेक्ट, बढ़िया। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो, थोड़ा उच्चारण कर लेना बेटा जी इसमें ना, और यहां अपने आप को चेक कर लेना। बताओ, he delivered blank eloquent speech that earned him blank standing ovation, ठीक है। बताओ देखें इसके अंदर, इसमें सिर्फ एक ही छांटना पड़े, ठीक है, वो चीज मुझे बताओगे। मॉडिफायर है इसके अंदर आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी बताओ कि वहां पर वो बनेगा या फिर आपका नहीं बनेगा, वो चीज लो। बताओ देखें, अगर मैं यहां पर इसे ये कह दूं कि ये डिफाइन कर रहा है, डिफाइन करते ये क्या हुआ, डेफिनेट, मैंने क्या ले लिया बताओ, दा, लेकिन आगे मुझे क्या चाहिए बताओ, आपका ए चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा ऑप्शन है, क्या नहीं है, तो मैं प्राइमरी पे जाऊं या सेकेंडरी पे, सेकेंडरी पे, इसमें प्राइमरी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी बताओ कौन सा आ जाएगा, एन और ए। अब तुम किसी बुक में ऐसा पढ़ लो, क्या पढ़ लो बताओ, देखें आपका वहां पर ये वाला पार्ट की सर इसमें क्या दिया हुआ दा और इसमें क्या दिया हुआ ए, गढ़वाल सर ने तो क्या बता दिया यहां पर, एन और ए, वो दिए हुए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि आपके रटे हुए सेंटेंस पे, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है,
हाँ अब बेटा हाथ खड़े कर सकते हो, है ना, थोड़ा आता तो पहले हाथ खड़ा हो जाता है। अगले पे चलो, मैं पढ़ ही देता हूं साथ में क्योंकि तुम्हारी स्पीड फास्ट हो गई है अब। द साइंटिस्ट प्रपोज्ड ब्लैंक, हाँ उच्चारण करो, हाइपोथेसिस या हिपोथेसिस, हिपोथेसिस जिसे हिंदी में परिकल्पना कहते हो, दैट चैलेंज्ड ब्लैंक एस्टेब्लिश्ड अजम्पशंस, बता दीजिए वहां पर आपका परिकल्पना डेफिनेट है या इंडेफिनेट? इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट में क्या ले लूंगा बताओ आपका, ए या एन ले लूंगा, ठीक है। बताओ मेरे पास में यहां पर पार्ट कैसा आया आपका, है साउंड का, क्या लेना चाहिए मुझे आपका, ये वाला, लेकिन ये भी तो इसे मॉडिफाई कर रहा है, दैट चैलेंज वाला। बताओ इसके अनुसार इसमें मेरे पास में एक पार्ट ये भी बन रहा है, कौन सा, दा वाला। अब मैं देखूंगा यहां पर, ठीक है। बताओ दा आ रहा है तो आगे वाले पार्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ आपका, एस्टेब्लिश्ड के पहले ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ दा के साथ भी एन है और ए के साथ भी क्या है, एन, तो इसमें एक आंसर है या मल्टीपल है, मल्टीपल है, ठीक है। तो बताओ मैं किसकी तरफ जाऊं यहां पर, पहले इसकी तरफ, दूसरा इसकी तरफ, ठीक है। अब बताओ ये पहले वाला कितनों ने किया, कम कर रहे हो बच्चा, थोड़ा सा करो अगले पे। हाँ जी, हाँ क्या रहा बताओ इस वाले पार्ट के अंदर आपका, आगे वाले में, आगे वाले में वहां पर देखो बेटा, इसको मैं लेकर नहीं आऊंगा, डी वाले में कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, दा वहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। तुम्हारे लिप रीडिंग कर लेता हूं तो पता चल जाता है कि तुम डी पे डिस्कस कर रहे थे। बोलो जी, बताओ अगला सवाल वहां पर आपका, हिमालयाज constitute one of blank most formidable mountain systems in the वर्ल्ड, ठीक है। मुझे बता दो यहां पर अपने पास दोनों ही सेम से रहे, बताओ ये क्या है, अरे माउंटेन है या माउंटेन सीरीज, माउंटेन, हिल, पीक या पिनेकल, इनके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, माउंटेन सीरीज या माउंटेन चेन या माउंटेन रेंज होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये किस में जा रहा है बेटा जी आपका, सुपरलेटिव में जा रहा है, तो सुपरलेटिव वाले पार्ट में मैं क्या ले लूंगा, वन ऑफ द, ठीक है। इसको बताया था ना कल मैंने, अगर याद हो तो किस में गया आपका, अव ऑल, अव ऑल किसके इक्वल है, वन ऑफ द के, ठीक है। आंसर ये रहा। बताओ बच्चा बॉडी कितनों का सही है, ठीक है, अब सही जा रहा है बेटा ना। अगला लो, जिनका गलत आ रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो अपने लिए, खुद के लिए, खुद का इंटरनल मोटिवेशन दे दो। पढ़ रहा हूं बेटा जी, शी डेमोन्स्ट्रेटेड ब्लैंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू दैट रिफ्लेक्टेड ब्लैंक एक्सेप्शनल लेवल ऑफ, बोलो, एक्सपर्टीज, ठीक है। अभी बता दो यहां वाले पार्ट के अंदर मेरे पास में शुरू वाला कैसा है आपका, डेफिनेट या इंडेफिनेट, इंडेफिनेट है, ठीक है। आप ये बताओ यहां पर एक चीज, अंडरस्टैंडिंग किसकी, ऑफ द इशू की, लेकिन अगर मैं इसकी तरफ जाता हूं तो खाली एन है मेरे पास में या फिर मेरे पास दा भी है, दा भी है, दोनों है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे कैसा मान लूं, अनकाउंटेबल, ठीक है, तब तो मैं किधर जाऊंगा, दा पे। काउंटेबल मान के चलो तुम किधर आ सकता हूं, एन पे भी आ सकता हूं, लेकिन एन और दा मेरे पास में यहां पर देखो दो जगह। अब आगे वाला पार्ट इसको क्लियर कर देगा। बताओ यहां पर ये कैसा पार्ट रहेगा, एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, सेकंड आया लेकिन ये प्रेपोजिशन होने के बावजूद भी ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा है सिमेंटिकली, ठीक है। अब बताओ इसमें पहली प्रेफरेंस किसकी तरफ जाएगी, एन की तरफ जाएगी। अगर ये नहीं है ना, ठीक है, बताओ ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और लो, मेरे पास में यहां पर एक पार्ट ये भी तो है, कौन सा, एन के साथ में क्या दिया हुआ, दा वाला, ठीक है। तो ये जो पार्ट सेकेंडरी है ना, ये इसको थर्ड की तरफ लेकर जाता है, इसके बाद अगर कोई आंसर वहां पर बन रहा होता है। आज मॉडर्न इंग्लिश बार बार चेंज होगी, ठीक है, पहले वाला नहीं रहेगा। तभी तो मैं कहता हूं मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, कभी खिलाफ नहीं हूं इसके, लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाओगे और कभी भी किसी बच्चे को एसएससी का पढ़ा दिया, डीएसएसबी का पढ़ा दिया, केवीएस का, एनवीएस का आपने पढ़ा दिया ना, उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, तुम तो उन्हें ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि साहब इस किताब में ये लिखा है और एसएससी ऑटोनोमस बॉडी है, एनवीएस ऑटोनोमस बॉडी है, केवीएस ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, डीएसएसबी ऑटोनोमस बॉडी है, वो तुम्हारे आंसर को चेक ही नहीं करेगी, याचिका भी नहीं लेगी, ठीक है। ये तो भली मानसी आप मानो आरपीएससी ले रही है, इसको भी मैं कहता हूं बंद कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि एक ही किताब के पीछे तुम पढ़ो नहीं, और पेपर सेटर को भी थोड़ा सा वहां से हटना चाहिए। अब यहां पर बताओ तीनों तरीके से यूज करूंगा, खाली और खाली सीक्वेंस के बेस पर, ठीक है, खाली एक तरीके पे मैं जा नहीं सकता हूं। हाँ ये तो हुआ है पिछले 4 से 5 सालों में मैं देख रहा हूं, ठीक है, कोविड-19 के बाद में इसका महत्व क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। आपके 150 है ना, ठीक है, 150 के अंदर पहले अमूमन इसमें 60 से 70 सवाल मिलते थे, आज हम ढूंढते हैं तो 10 से 20 भी, 20 पहुंचता ही नहीं आंकड़ा, उससे पहले खत्म हो जाता है, उससे पहले पहले ये चीज दफन हो जाती है और साइड की चीजें हैं ना उनको इसके साथ में जोड़ा जाता है। अगले पार्ट पे आओ आपका, वहां पर बताओ ये कितनों का करेक्ट था भाई, ये वाला पूछ रहा हूं ना, बताओ, ठीक है। अगले पे आओ, देखो वेरिएशन थोड़े से, एडवर्ब का मैंने बहुत आसान बनाया था, लेक्चर बहुत आसान बनाया था, हलवा टाइप का, लेकिन इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, पता भी रहना चाहिए कि तुम कुछ सीख रहे हो। बताओ पढ़ू इसे, आपका सवाल नंबर कौन सा, 15 का है ना। द ऑथर इंप्लॉयड ब्लैंक आयरनी, हाँ आयरनी या आयरनी, आयरनी दैट एडिड डेप्थ टू ब्लैंक नैरेटिव स्ट्रक्चर,
ठीक है, बता दो यहां पर कि ऑथर ने जो आयनी डेवलप की है, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है बताओ, आपका मॉडिफाई तो कर रहा है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है, दा पे जाना चाहिए आपका, लेकिन इसमें गुंजाइश किसकी रह जाती बताओ, एन की भी रह जाती है। अब आगे वाला पार्ट बताओ, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं नैरेटिव स्ट्रक्चर वाला, बताओ ये किसकी तरफ जाएगा, अरे किसकी तरफ, टू के साथ तो किसकी तरफ जा रहा है, दा की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये डेफिनेटली किसकी तरफ आया, दा। तो पहले ये चेक कर लो, दा यहां है, अब मेरे को देखो यहां पर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों में वरीयता इस तरीके से आ जाएगी, बताओ कितनों का सही है। अब गौर करना, आपको जो आंसर शीट दी गई है उसमें सिर्फ एक ही दिया गया है, चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसीलिए थोड़ा डिस्कशन ज्यादा बनता है, ऑफलाइन का ये फायदा हो जाता है कि इसके अंदर ये चीज ज्यादा बोल पाते हैं, और सीधा सीधा बोलेंगे ना, हम सिर्फ एक आंसर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, डिस्कस कम करते हैं फिर उसमें। बोलूं भी आपका 16 का सवाल, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च दे अचीव्ड ब्लैंक ब्रेक थ्रू दैट मैनी हैड कंसिडर्ड इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, आराम से बता दो आपका। ब्रेक थ्रू एक से ज्यादा होता है जनरली, और ब्रेक थ्रू अचानक मिलता है, सोचा समझा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहां पर वो प्लेयर आया आईपीएल में, झुंझुनू वाला लड़का, ठीक है, उसे ब्रेक थ्रू मिला, वैभव को वहां पर मिला, ठीक है। तो ये जो चीजें आती हैं ये सडन होती हैं और ये डेफिनेट नहीं होती हैं, तो बताओ ये किस में जाएगा आपका वहां पर, इंडेफिनेट में। तो इंडेफिनेट में यहां पर ये चीज आने के बावजूद भी जाएगा, तो बताओ मैं किस में ले आऊं इसे, आपका ए या एन में, तो साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का ए, लेकिन आगे वाला मैं किस में लेकर चलूंगा, अगले ने खुद ही दे दिया, बताओ किस में आपका, एन अकेला, इंपॉसिबिलिटी वाला। कितनों का करेक्ट है बेटा, गलतियां मत करो, अब तो इतने सवाल हो गए, ये बोलना पड़ेगा मुझे, मेरे हिसाब से नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है, बस ये बताना था कि क्या है, यूनिक है, और यूनिक होने की वजह से क्या लेगा आपका, द। अगले पे आ जाओ, द प्रपोजल रिसीव्ड, हाँ बताओ इसका उच्चारण बताओ, बताओ बताओ, यूनेनिमस या अनएनिमस, यूनेनिमस, अनएनिमस नहीं होता है, ठीक है। पहले कोई पढ़ा हो उसको आराम से बताई हुई ये चीज, ठीक है। कोई खिड़की विड़की खुली है कि बेटा, यहां पर वो क्या करते हैं, कई बार वो मंगवा लेते हैं इसको सफाई वाला, तो वहां से वो आता ही रहती है बैड स्मेल। देखो इसमें कोई खिड़की खुली हो तो है ना, बहुत बुरा हाल बन जाएगा अपना। बताओ यहां वाले पार्ट में मैं किसका साउंड लेकर आऊं, यह का, और यह साउंड मेरे पास किसके लिए चला जाएगा आपका वहां पर, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा आपका बताओ, ए, एन या ए आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास में एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके लिए मैं लेना चाहूं तो कौन सा आएगा बताओ, देखिए मेरे पास में एन आ जाएगा, तो ए और एन वाला पार्ट ये पड़ा आपका, बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगला पार्ट लो, नेक्स्ट। आप कभी भी कहीं पर भी ऐसे जैसे बच्चों की स्टडी वगैरह चल रही हो ना, तो ये गलती जो यहां से हो रही है इन लोगों से आप मत करना आपका, ठीक है, कि इस वक्त आप जानते हो कि आप एकदम पूरा कंसंट्रेशन बनाते हो, और ये 2 मिनट भी ऐसा माहौल बन जाता है ना, तो वापस 10 से 15 मिनट तक तुम प्योर एयर के साथ अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम किस वक्त क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हल्का फुल्का कॉमन सेंस रहना चाहिए लोगों में। बताओ जी, करें इसमें आपका वहां पर सवाल नंबर 19 है ना आपका, he was regarded as blank authority on medieval literature and blank influential scholar of his generation। बताओ ABCD में क्या लूं आपका, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ कौन सा रहेगा आपका वहां पर, बी वाला पार्ट। किस वजह से बताओ, ये वाउल साउंड आ गया और ये भी क्या है आपका वाउल साउंड। ये मैं थोड़ा सा बोल दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हारा किसी का गलत वहां पर होना नहीं चाहिए। अब बोल के बताओ क्या वोवल या वाउल, वाउल है, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला लो, जस्टिस डिलीवर्ड विदाउट डिले इज ऑफन कंसिडर्ड आइडियल वर्थ परसुइंग। ये बहुत बार होता है, समय पर जो न्याय मिल जाता है सबसे बेहतर होता है, देरी से मिला हुआ न्याय किसी हत्या से कम नहीं होता है। अभी भी एक केरल में वाकई आया है, एक बंदे को जो 24 साल की उम्र में नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, वो 61 वर्ष की आयु में मिला है, समझे, ये भारतीय सिस्टम है, ठीक है। अब ये इस चीज को हम जीत नहीं सकते, आपका छोड़ो इस चीज को, वापिस आ जाओ, बताओ देखें, करें, बोलो पहले वाले में पार्ट क्या आ जाएगा, कौन सा न्याय जो अगले ने डिलीवर किया, इंडेफिनेट या डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट होते ही वहां पर क्या आएगा, दा आ जाएगा। ये भी बताओ कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में बेटा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट है आपका, उसके साथ जुड़ा है। अगले पार्ट में बताओ दा के साथ क्या लग जाएगा आपका वहां पर, ये चीज काउंटेबल में आ गई है और काउंटेबल में भी इंडेफिनेट बन गया, बताओ क्या ले लेगा आपका वहां पर, एन ले लेगा। ये चीज तुम बच्चों को आनी चाहिए, जैसे ये पार्ट है आपका, ठीक है, ये पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये पार्ट है, और बेटा जी ये पार्ट है आपका वहां पर। चारों का मुझे बता दो, पहले का उच्चारण बताओ क्या है, आइडिया, ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा लिख दूं, ठीक है, और वहां तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, बताओ क्या है, आईटीए। फिर अगला क्या है, आइडल, फिर आइडॉल, फिर आइडियल, बताओ इसका मीनिंग विचार, इसका मीनिंग
निठल्ला, कामना काज का दुश्मन, दो मनानाज का बार बार बोलता हूं, ये क्या है? मूर्ति वगैरह के लिए, और ये क्या है आपका? आदर्श के लिए, ठीक है, जो आपका प्रेरणा स्रोत वहां पर बनता है। अगले पार्ट पे आ जाओ। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारे साथ साथ सेंटेंस को देखते हुए कोई सेंटेंस आए, घूमनी चाहिए, चाहे उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है। पढ़े बेटा जी अगला, देखो, द डिप्लोमेट नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, हाँ इसका उच्चारण करना, एग्री या अग्री, मेंट या मंट, मंट रहेगा, दैट प्रिवेंटेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, ठीक है। बता दो पहले वाले में क्या लगना चाहिए आपका वहां पर? भाई अपने पास में मेनली यहां पर ये जो अग्रीमेंट है ये इसके द्वारा मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहली बात तो क्या आ जाती है? दा की, और दूसरी बात बेटा किसकी आ जाती है? एन की, ठीक है। फिर अगला पार्ट यहां पर डेफिनेसी के साथ में क्या रहेगा आपका? एन रहेगा। मरी मरी कंडीशन में आगे लेकर क्या चल सकता हूं बताओ? आपका दा लेकर चल सकता हूं। तो मुझे पहला लेना दा और एन, जो मेरे पास में यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे ये बता दो, यहां पर ये नहीं है तो सेकेंडरी में किसको लेकर आ जाऊंगा? आपका इस वाले पार्ट को, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले आओ। अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आता तो जो वर्ड दे रहा हूं ना उसके इर्द गिर्द मिल जाएगा, ये हमारी उम्मीद रहती है। लगभग लगभग, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लगभग लगभग हम छांट लेते हैं कि भाई इसके आसपास वो वर्ड मिलेगा तुम्हें। बताओगे? सवाल पढ़ रहा हूं बेटा जी आपका कि यूरोपियन यूनियन हैज इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज इंटेंडेड टू फोस्टर ब्लैंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आप पहली बात तो ये बताओ, यहां पर मेरे पास हेडवर्ड कौन है आपका? यूनियन है। साउंड में किसका काम में लूंगा? यूरोपियन का। लेकिन मुझे ये चीज समझाओ, यहां पर ये जो पार्ट है यूरोपियन, ये यूरोपियन नाउन होता है ना? यूरोपियन नाउन है ना? यहां किसका काम कर रहा है? क्या कहूंगा इसे? बताओ। अरे यहां पर ये नाउन और नाउन दो आ गए, तो पहला वाला नाउन क्या बन जाएगा? हाँ जी, इसका नाम इंग्लिश में दिया जाता है, सिंपल था, नाउन एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? नाउन, जो नाउन का काम करते हुए फिर एडजेक्टिव का काम कर दे। बेटा जी कर दूं अलग अलग, है ना, आपस का डिस्कशन मना है, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में नाउन का काम करते हुए किसका काम कर ले? वो आपका एडजेक्टिव का। क्या बनेगा? नाउन एडजेक्टिव। हालांकि एन ए लिखने का मतलब ऐसे क्या हो जाता है? नॉट अप्लीकेबल वाला, उसमें भी चला जाता है। तो इसमें मेरे पास में आंसर क्या रहेगा बताओ आपका? पहले बोलो। अरे अंगुली लगा दी मैंने यहां पर। ये क्या है आपका? एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या ले लेगा आपका? दा ले लेगा। तो आंसरेबल सिचुएशन आगे देख लो, यहां पर एन लगना है और कोई आपका वहां बनना नहीं है। तो आंसर रहा ये। कितनों का करेक्ट है बताओ? ठीक है, अगले पे आओ। अपना खुद का करो बेटा, ठीक है। पास वाले से डिस्कस करोगे तो कंसंट्रेशन दूसरों की भी डाउन कर दोगे आप, है ना। अगले पे आओ, फिर बता दीजिए बेटा जी। अगले ने बोला है वहां पर कि शी मैड ब्लैंक एफर्ट टू प्रोवाइड ब्लैंक ऑब्जेक्टिव। हाँ इसका उच्चारण करो। हाँ, असेसमेंट बोलो एक बार। क्या बनेगा? असेसमेंट, आकलन के लिए आपका। तभी कह रहा हूं तुम बोला करो। ऑफ द सिचुएशन बोलो क्या आना चाहिए? उसने प्रयास किए, बहुत सारे प्रयासों में से कोई एक किया ना, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा। एन वाला पार्ट ये रहा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज चली गई। देख लो अब ये दा किसकी वजह से आ रहा है? आओ की वजह से। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? बढ़िया जी, अगले पे आओ। अब देख लो 25 सवाल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप, मैंने कहा था ना टॉपिक को पूरा करने के लिए 500 होने चाहिए। अपनी मजबूरी में नहीं निकल पा रहा हूं इतने। आपको एक टॉपिक के 500 एक्सरसाइज करने चाहिए, सारा मसाला तैयार हो जाएगा। मैं सवाल पढ़ रहा हूं बेटा जी। द रिपोर्ट, हाँ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये बार बार डिस्कस होता है। इसके दो उच्चारण है, एक तो क्या? रिपोर्ट और रैपर, ठीक है। और ये आरपीएससी ने पूछा था फोनेटिक के अंदर, एक में ये आपका एक इक्वेशन में दोनों पूछ लिए थे आपका। द रिपोर्ट हाईलाइटेड ब्लैंक अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्म एंड प्रपोज्ड ब्लैंक इनोवेटिव फ्रेमवर्क। बता दीजिए यहां पर अगला कह रहा है ना, देखो अर्जेंसी किसकी? रिफॉर्म की, ठीक है। किस में चला जाएगा आपका? डेफिनेट में क्या आ जाएगा? दा। और आगे वाला पार्ट कौन सा? इनोवेटिव फ्रेमवर्क। उसकी जानकारी नहीं, तो क्या आ जाएगा? दा और एन। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ फिर। नेक्स्ट लो, इसका उच्चारण भी बताना मुझे। हम रेनेसा बोलते हैं, ठीक है। साहित्य ग्रंथ अकेडमी अकादमी की तरफ से किताबें छपी हुई रहती हैं, ठीक है, रेनेसा। लेकिन वो रेनेसा क्या प्रचलित में आ गया है। एक्चुअल में जो रियल है ना वो क्या है? रेनाइसेंस। क्या पढ़ेंगे? रेनाइसेंस, ठीक है। रेनाइसेंस भी नहीं होगा, रेनाइस, और लास्ट में सेंस या सन्स है, सन्स वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। पुनर्जागरण। क्यों? इसका पीरियड टाइम बता सकते हो मुझे? कौन सी सेंचुरी? बस बस, जब पढ़ो मुझसे बता देना। नहीं 3 आंसर आगे गलत बात, अब नहीं लूंगा बेटा, हाँ ठीक।
ठीक है, उस वक्त बता देना आराम से। अब तुम्हारा घर का क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, जल्दी से इस बात पे वापस आ जाओ। बताओ सबसे पहली बात मुझे बताओ, इसके अंदर ये जो रिनाइसेंस है ये क्या कर रहा है? पूरा का पूरा एक कम्युनिटी को, पूरा का पूरा वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशनल लिटरेरी मूवमेंट को और पीरियड को शो कर रहा है, ठीक है। और जब सारी चीजों को एक जगह एक रिप्रेजेंटेशन में डालोगे, किसी क्लास को, किसी क्रीड को, किसी ग्रुप को, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी को, किस में चला जाता है? दा में चला जाता है, ठीक है। अब दा के साथ अगली वाली चीज बताओ, किसका बताओ? आपका अब आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, ठीक है। अब ये मत कहना कि आप इन तीनों को जोड़ के क्या कर रहे हो, बताओ आपका सर वहां पर अनकाउंटेबल बना लो, नहीं बनेगा। है कितना आपका? एक ही है, ठीक है। बताओ किस में जाना चाहिए आपका? एन, ठीक है, दा और एन। हाँ ये नहीं हो तो आंसर बताओ, तो किस पे जाऊंगा? दा और दा पे चला जाऊं। ये कितनों को आंसर सही है? ठीक है, अगले पे आओ फिर। डिटर्मिनर 50 सवाल तो लेने एक क्लास में अपने को, 25 आर्टिकल के 25 डिटर्मिनर के, ठीक है। करो देखें। हाँ जी बोलोगे? देखो, ओनली ब्लैंक ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड मैट द स्टिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आपको मैंने सिखा रखा है कि आप गौर करो ये चीज। अगर पहले वाला जो बच्चा फर्स्ट टाइम बैठा है उसको थोड़ी सी जानकारी यहां पर दे दूं कि ओनली अगर तुम्हारे पास में आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ओनली के साथ में आप इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे। किस किस को बताओ? ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटल, ठीक है। हाँ इसका उच्चारण मैंने बोल दिया बेटा, बताओ क्या है? लिटिल या लिटल? लिटल। और कौन सा? द लिटल। इनको आप वहां पर नहीं लोगे, ठीक है। वैसा ही एक पार्ट और आ रहा है, ओनली को जब आप लेते हैं तो इसके साथ में क्या अप्लाई नहीं करेंगे बताओ? मच भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट ये रहा आपका, कौन सा? ओनली के साथ में ये चीजें पहले से दी हुई है, इस सवाल में दोबारा से डाल दी है, ठीक है। तो ओनली के साथ सीधा लिटल आ सकता है और सीधा फ्यू आ सकता है। फ्यू काउंटेबल है, लिटल बेटा अनकाउंटेबल है। तो बताओ यहां पर जो प्रपोजल्स हैं वो कैसे हैं? काउंटेबल हैं। तो मैं किसकी तरफ भाग जाऊं? फ्यू की तरफ, ठीक है। और फ्यू का जो उच्चारण है वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से वहां पर बनेगा। अब मैं गड़बड़ी करवाता हूं ना थोड़ी सी, सही वहां पर क्या पूछेगा टीचर? सही है क्या? हाथ यहां तक आया तो मैंने फोनेटिक बताना स्टार्ट कर दिया, हाथ नीचे गया, फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। जब चाहे जल्दी से पूछ लेता, जब चाहे बीच में फोनेटिक बताना स्टार्ट कर देता। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी, हाँ स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जब तुम्हारी क्लास को तुम वहां कंट्रोल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से तुम प्रिडिक्ट हो जाओ, पहले से तुम्हें पता लगाना आसान हो जाए कि टीचर क्या करने वाला है। अगली बात पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। सवाल मॉडरेट के हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं। द कमिटी फाउंड ब्लैंक एविडेंस टू सपोर्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम, ठीक है। बता दीजिए वहां पर आप मुझे पहली चीज तो ये बताओ, एविडेंस क्या है आपका वहां पर? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है, ठीक है। लेकिन ये चीज मुझे बताओगे कि अपने पास यहां वाले पार्ट में एविडेंस अगर काउंटेबल में काउंट करता हूं तो प्लूरल है या सिंगुलर? मैंने यहां वाले पार्ट में एक चीज तुम्हें लिखवाई थी, क्या ऐसा कोई पार्ट होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। क्या ऐसा कोई पार्ट होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। बताओ क्या लिखवाया था, बोलो आपका? ऐसा बोला था ना, प्लूअर और फिर थोड़ा सा स्लो हो जाओ, क्या बनेगा? रल, प्लूअरल। ऐसे एक चीज ये तुम्हें उस वक्त पहले बताई हुई है, अगर नहीं याद है, ठीक है, तो अब याद कर लेना बच्चा पार्टी। बताओ क्या बनेगा? सिंगुलर, ठीक है। ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, क्लियर? बोलो एक बार, ये क्या है? प्लूरल। ये क्या है? सिंगुलर। अब एविडेंस अगर काउंटेबल ले रहा हूं तो काउंटेबल में ये प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है, ठीक है। बताओ ये कैसा है आपका? प्लूरल। ये कैसा है? प्लूरल, ठीक है। ये कैसा बताओ आपका? बोलो कैसा है? प्लूरल, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ये कैसा है आपका? अनकाउंटेबल। पहले हिस्से में देखते ऐसा लगता कि चारों के चारों मेरे पास में क्या है आपके? गलत है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसके अंदर से एक ऐसा पार्ट निकालना है कि अगर ये काउंटेबल नहीं होता है तो क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की स्टेट में बताओ मेरे पास सेकेंडरी आंसर क्या बन जाएगा? लिटल, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा लगता कि इसमें आना क्या चाहिए? एन। एन इसका कौन सा आंसर बनता बताओ? देखें आपका वहां पर प्राइमरी बनता, जो कि मुझे अवेलेबल नहीं करवाया गया, ठीक है। अब आप ये बताओ, एविडेंस का काउंटेबल में प्लूरल क्या होता है? एविडेंसेस। कहीं मिला क्या इसमें? नहीं मिला ना। बताओ लिटल कितनों का सही था? आप में से अधिकांश ने आंसर लगभग यहां से उठाए, अधिकांश ने, ठीक है। जबकि मैं नहीं आएगा तो क्या बनेगा? एविडेंस। थोड़ा सा घुमाता है, कुछ खास नहीं है, पेपर में कभी नहीं होता। इस बार भी आपने ग्रेड 2 की कट ऑफ देखी होगी, ठीक है। करीब करीब कहां चली गई ये बताओ, देखें यहां तक गई ना, ठीक है। और मैं जो बच्चा मुझसे कहता सर हार्ड एंड फास्ट अपनी तरफ से ऊपर कट ऑफ बताओ, ऊपर से ऊपर कुछ गड़बड़ी भी हो गई, तो मैं उन्हें अक्सर यही कहा करता हूं बेटा जी कि आपके पास में आपके जो सवाल है ना, ठीक है, वो सवाल टोटली
इतने पे, लगभग इतने पे रखता हूं, ठीक है। और इन सवालों को जब आप लेते हो तो पेपर वाइज बांट सकते हो। जिसका अगर जीके पुअर है, ठीक है, उसे कम से कम जीके में कितने लाने बताओ। देखें आपका 40 वाले मतलब 80 ले आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट में बताओ कितने ले आए, 125। तो इसका मतलब कितना हो जाता है, ये वाला पार्ट अपने पास में 250 का, और टोटल जोड़ोगे तो आपके पास में 330 आ जाएगा, ठीक है। जिसका जीके अच्छा होता है बेटा, ठीक है, उसे मैं राय ये दूंगा कि वो कहां पर चला जाए, आपका 55 पर चला जाए, उसके पास ये आ जाएगा। तो ये जो 15 क्वेश्चन वहां से माइनस कर दो, अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारे पास में ऐसा बच जाता। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारा जीके वीक है कि सब्जेक्ट वीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना पहले क्राइटेरिया डिसाइड कर लो। अगर तुम्हारे पास में 330 का टारगेट है, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता है, बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्शन ले जाते हैं, उसके बाद में कोई धीरे धीरे कोई ईमानदार बच्चा तो खुद भेज देता है, और बाकी बच्चे भेजते नहीं है, ठीक है। वो बताते भी नहीं है, उनको जबरदस्ती अपन पूछते भी नहीं कि हाँ भाई तेरा हुआ क्या। चलाकर कोई कह देता है हाँ बेटा बधाई हो तुझे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, तेरी परमिशन हो लगाएं। बच्चा यस करता तो ठीक है, नहीं तो ना, इतना ही है। लेकिन ये क्राइटेरिया फेल नहीं होगा, और इस बार कट ऑफ इससे नीचे जाएगी। अभी लिख लेना 330 भी नहीं जाएगी। ये जो 327 है ना, ये नहीं पकड़ेगा, इससे नीचे जाने वाला है, ठीक है। लेकिन नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि 220 आ जाए, 230 आ जाए, इतना भी नहीं आएगा। बताओ ये लिटिल वाला दोबारा पूछ रहा हूं, कितनों का करेक्ट था बेटा, समझ में तो कैसे नहीं आएगा। मुझे एक चीज बताओ, अपने पास अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल में क्या लेना चाहिए बताओ, एन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये काउंटेबल के अंदर ये दिया हुआ है तो ये सारे कैसे हैं, प्लूरल, और काउंटेबल में ये कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ प्लूरल डिटर्मिनर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कहां लेकर जाना पड़ेगा, अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल में मेरे पास में एक ही है, कौन सा, आपका लिटिल वाला है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। थोड़ी बातें कम ही करूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। सवाल नंबर 28 है ना बेटा, हाँ जी। कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, इसका उच्चारण करना, इंटरव्यू डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कॉम्पिटेंस। बताओ देखें किस में जाएगा। मुझे पहली बात तो बताओ ये कैंडिडेट कैसा है आपका, काउंटेबल, काउंटेबल में सिंगुलर, ठीक है। तो बताओ इसमें प्लूरल स्टेट काट दूंगा ना मैं आपकी, कौन कौन सी काटूंगा, फ्यू, सेवरल और मैनी वाला। आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा पेंच फंसा देता हूं। अगर मेरे पास ईच और एवरी दोनों होते तो आंसर क्या होता, ईच होता। कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कॉम्पिटेंस, ईच होता, बिल्कुल होता, जरूरी है ना, ठीक है। रीजन सुनो, हाँ क्यों, सीधी सी बात है बेटा, इसके साथ में क्या इसे डिफाइन कर रहा है, ईच आता है लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग मेजर के लिए, वो भी प्राइमरी स्टेट में जहां प्रेडिक्टेबल है। आप संख्या का पहले अंदाजा लगा सकते हो, इंटरव्यू में कितने लोग आएंगे, मुंह उठा के नहीं आ सकते, पहले इंटरव्यू लेटर जारी किया जाता, उसके अनुसार आता है। तो पहली प्रेफरेंस किसकी है, ईच की। अगले ने दिया ही नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एवरी हो गया, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है। अब देखो तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्या किया जा सकता है, डगमगाया जा सकता। बस खाली एक एक्सप्रेशन चेंज कर दो, ईच आएगा, अच्छा एवरी आएगा क्या, बस इतना ही है। यही पेपर में करते हो तुम लोग वहां पर, ठीक है। बताओ जी, क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए बेटा यहां पर। अरे पीछे निकल रहे हैं ना आपके, बता देना मुझे। 29 वाला देखो, देखें 29 का क्वेश्चन आपके पास में है। सवाल बोल रहा हूं, द रिसर्चर कंसल्टेड ब्लैंक, इसको पढ़ना, हाँ बताओ, शुद्ध में आकाविज, ठीक है। बिफोर रीचिंग ए डेफिनेटिव, आगे पढ़ना, कंक्लूजन, कंक्लूजन या कंक्लूजन, इज वो साउंड आएगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर आंसर कौन सा लगना चाहिए। पहली बात तो ये बताओ कैसा है आपका, काउंटेबल प्लूरल है, ठीक है। तो काउंटेबल प्लूरल के हिसाब से आप यहां से छांट लीजिएगा, ये दोनों कैसे हैं, सिंगुलर, और ये भी कैसा है, सिंगुलर स्टेट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका वहां पर, सेवरल। बताओ कितनों का सही है, अब ठीक जा रहे हो। अगले पार्ट पे आओ फिर। हाँ इसको भी गलत पढ़ते हैं अपन, स्कार्सली, स्कार्सली नहीं होता, क्या होता है, स्कैर्सली, ठीक है। पढ़ू से, देयर इज स्कैर्सली ब्लैंक जस्टिफिकेशन फॉर डिलेइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। बता दीजिए यहां पर, इसके वो काउंट नॉन काउंट से पता चलेगा, ज्यादा डिटर्मिनर में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट है मेरे पास में, काउंट है या नॉन काउंट है, नॉन काउंट, आपकी भाषा में अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो बताओ यहां पर ये अनकाउंटेबल स्टेट के अंदर मैं किसको लेकर आऊंगा, काट दीजिए यहां पर, मैनी काउंटेबल है, सेवरल काउंटेबल है, न्यूमरस असंख्य वहां पर अनगिनत है, ये भी कैसा है आपका वहां पर, काउंटेबल। तो आंसर कौन सा रहेगा, मच वाला। अब आपने गौर किया हो, अगर आपके सामने मैं आंसर्स निकाल रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं बनानी है, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स हम खुद बनाते हैं इक्वेशन को, ठीक है। अगर तुम्हें डिटर्मिनर छांटना है तो ब्लैंक स्पेस के जस्ट आफ्टर दिए हुए नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट का पता करो, उसमें काउंट और नॉन काउंट में जाओ और फिर सेकंड स्टेप पता करो, विद इन फ्यू सेकंड्स तुम ले जाओगे, उसे बार बार रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनर में सिमेंटिक नेचर बहुत कम काम आता है, सिंटैक्टिक ज्यादा काम आता है। अगले पार्ट पे लो आपका इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का नहीं होता है। अगर इंग्लिश के पेपर में 3 घंटे तुम्हें लग रहे हैं तो पेपर करना तुम्हें नहीं आता है। कितना भी अच्छा पेपर बना दो, 2-2.25 घंटे में उठ के निकल लेना, मतलब पेपर साइड रखो, सो जाओ वहीं पर, इतना ही होता है इंग्लिश का पेपर। बताओ सवाल क्या है आपका, बोलना जरा। ब्लैंक ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज असाइंड ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड। इसका उच्चारण बता दो क्या है आपका, कोड या कोड। ये चीजें ग्रेड 1 में काम आती हैं, आपकी वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज के अंदर आती हैं, जिसमें अपन लेते हैं पीजिन है, क्रियोल है, कॉर्ड स्विचिंग है, कॉर्ड मिक्सिंग है आपका वहां पर, या डायलेक्ट है, या फिर आपका रजिस्टर है, ठीक है। तो वहां पर अपने एक टर्म पढ़ते हैं काउड, ठीक है, पढ़ना इसे कोड या काउड, काउड वाला हिस्सा। अब ये बताओ यहां पर अगला ये पार्टिसिपेंट्स दे रहा है, लेकिन साथ में देखो सिंटेक्स लगा लो। सिंटेक्स कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो पहले वाला क्या जाएगा, सिंगुलर स्टेट में जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल में। तो यहां से जो प्लूरल स्टेट उसको काट दो, किस किस को, मैनी को, सेवरल को, फ्यू को, ठीक है। देख लो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं, आंसर आ गया कौन सा, ईच वाला। कितनों का करेक्ट है, अभी कोई शॉर्टकट नहीं है, खाली एक प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट आप हमेशा देखते हो। अगले पार्ट पे आ जाओ, बोलो जी। सवाल आपके पास में है यहां पर, द पैनल रिजेक्टेड ब्लैंक, इसका उच्चारण करना, आर्ग्यूमेंट, बोलना एक बार, आर्ग्यूमेंट दैट लैक्ड इंपीरिकल सपोर्ट। जैसे हम पढ़ते हैं ना चार्ल्स लैम, तो नेचर आता है कौन सा, इंपीरिकल नेचर आता है, ठीक है। तो बता दीजिए यहां वाले पार्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कैसा है, काउंटेबल और सिंगुलर है, ठीक है। तो बताओ ये नीचे वाले पढ़ना जरा, कौन सा, मच, लिटिल, इनफ, ये सारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन सा हो जाएगा, बहुत इजी निकलेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे चलो। द, देखो ये वर्ड हम हमेशा शामिल करते हैं, रिपोर्ट और एपर्ट, कंटेंट्स ब्लैंक इन एक्यूरेसीज बट नॉन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स द फाइंडिंग्स। एक बच्ची यहां आया करती थी, उसने व्हाट्सएप पे पूछा, ठीक है। अब वहां पर ये पार्ट, ठीक है, कि सर आप हमें ये 2 वर्ड्स बार बार सिखाते रहते हैं, मुझे इसका उच्चारण वहां पर बताओ, ठीक है। तो बेटा ये दोनों होमोफोन है, होमोनीम है आपके, ठीक है। दोनों का साउंड आपका सेम है, ब्रिटिश इंग्लिश में भी और अमेरिकन में, दोनों में ही सेम है आपका वहां पर। और ये दोनों जो आपका साउंड देते हैं, ये साउंड बेटा जी इस तरीके से निकल कर आता है, क्या पढ़ूंगा इसे, ऑल्टर, दोनों का ही, ठीक है। मीनिंग चेंज होगा आपका। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को परिवर्तित करना, और इसका मीनिंग क्या होता है, जो वेदी, जहां पर आप झुककर कोई नमस्कार करते हैं, श्रद्धापूर्वक कोई आपकी ऑफरिंग्स, भेंट या प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑल्टर, ठीक है। अब चलो इस बात पे आ जाओ, बताओ इन एक्यूरेसीज वाला, इन एक्यूरेसीज कैसा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसका उच्चारण फिर से कर दो, मैं बोल रहा हूं इन एक्यूरेसीज, बोल के बताओ। चलो मैं तुम्हारे लिए एक वर्ड लिख देता हूं यहां पर, इसको पढ़ दो, इससे तुम्हारे पास में अंदाजा हो जाएगा। बताओ, अब थोड़ा सा मैं स्लो डाउन होके ऐसा लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम अंग्रेजों को कैसे शर्मिंदा करते हो। बताओ क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी या एक्यूरेसी, इस तरीके से, ठीक है। सवाल पढ़ें तो इसके अंदर मीनिंग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका इन्फ्लेक्शन लगा हुआ है, कौन सा, एस, ईएस वाले पार्ट का इन्फ्लेक्शन आते क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, काउंटेबल स्टेट आ जाएगा। काउंटेबल स्टेट आते यहां पर देखो ये किससे बना, आपका वाई हटाकर बना है, किसमें चला जाएगा, प्लूरल में, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल के अंदर अगर मैं लेकर जाऊंगा, बताओ मेरे पास में कौन सा होना चाहिए, बोलो आपका एफ यू, ठीक है। बाकी यहां पर बताओ ये सारे के सारे कैसे हैं आपके वहां पर, ये दोनों अनकाउंटेबल हैं, और ये कैसा है, काउंटेबल है लेकिन कैसा है, सिंगुलर, और मुझे वहां क्या मिला आपका, प्लूरल, ठीक है। बहुत बार आपको ये सिखाता हूं, मैं खुद सिखाता हूं कि बेटा फ्यू, एफ यू और द फ्यू के क्लोज के अंदर नोट नहीं आता है, तो यहां ये नोट कैसे आया बच्चा पार्टी, ये इसके क्लोज में सेल्फ में है या अदर क्लोज में है, अदर क्लोज में, खुद के क्लोज में फ्यू, एफ यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कभी नोट नहीं लेंगे, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विटनेस, इसका उच्चारण कर रहा हूं, विटनेस या विटनेस, विटनेस प्रूव्ड, इसका उच्चारण करो, यूजफुल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बता दीजिए आपका, उसमें 3 उच्चारण अच्छे आए आपके, एक इन्वेस्टिगेशन का है, ठीक है, एक आपका वहां यूजफुल का है, एक आपका इंफॉर्मेशन का है, एक और हो गया विटनेस वाला, नेस की बजाय नस वाला। बोल दो बेटा जी जल्दी से, बताओ आंसर, ये आसान सा है, बोलो क्या लेकर आऊं इसमें आपका, क्यों लेकर आऊं बताओ, रीजन बताओ। मेरे पास में ये जो पार्ट, ये कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल, और अगर इसे काउंटेबल बनाना है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ
इंफॉर्मेशन, सेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा डालना पड़ेगा। तो बताओ मेरे पास में यहां पर ये जो टर्म है अनकाउंटेबल में अकेला कौन सा है? मच का। अगले सवाल पे आ जाओ फिर। ये लो, इसका देखो मैंने बताया है तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा आपका, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी दिमाग में डाल लेनी है। बताओ क्या होता है? प्रोफेसर, नॉट प्रोफेसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बताओ, करें? बोलो, सवाल है आपका, द प्रोफेसर एग्जामिन्ड ब्लैंक चैप्टर विथ एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल। तो बता दीजिए यहां पर उसे चैप्टर प्रोफेसर को एक ही पढ़ना होता है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। कैसा करेगा? वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन करेगा, ठीक है। वो किस में आता है? ईच और एवरी में आता है। वैसे भी कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल है, किस में चला जाएगा आपका? एवरी में। ये बताओ बच्चा कैसा है आपका? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये मेरे मुंह से गलत निकला है, ये कैसा है? काउंटेबल, ठीक है। ये अनकाउंटेबल के फेज में दोबारा बोल गया मैं, जबकि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये भी आपका अनकाउंटेबल रहेगा। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो, द ऑर्गेनाइजेशन अलोकेटेड ब्लैंक रिसोर्सेज टू एड्रेस द, हाँ इसका उच्चारण कर देना। बताओ एड्रेस या एड्रेस? एड्रेस या एड्रेस? शुरू में भी है और बीच में भी है, एड्रेस, ठीक है। आगे बोला है द अनफोर्सीन क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल जानते हो बेटा जी? क्या होता है बताओ? देखें, क्राइसिस का क्राइसिस होता है, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जिससे पहले आपने देखा परखा ना हो, ठीक है। खाली देखा नहीं बल्कि परखा भी नहीं हो, वो दोनों इसमें आ जाएंगे। बताओ देखिए रिसोर्सेज मेरे पास में कैसा आ जाएगा? बताओ देखिए आपका वहां पर काउंटेबल प्लूरल, ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस है जिसे आप अपने आप में एक्सेप्शन मानते हो, जबकि एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे लॉजिक रहेगा। जल्दी बताओ, बोलो क्या ले लूं इसमें आपका वहां पर? ये रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज अपने पास में कैसा होता बताओ आपका? काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल या नॉन काउंट। अगर काउंटेबल होता तो प्लूरल में मुझे कुछ मिलना चाहिए, मिला क्या? नहीं मिला। तो ऑटोमेटिकली मैं कहां जाऊंगा बताओ? इसे अनकाउंटेबल पे, ठीक है। और अनकाउंटेबल पे लेके जाऊंगा तो ये दो चीजें मेरी क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। अब ये नेगेटिव शेड दे रहा है, ठीक है। और यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए रिसोर्सेज, ठीक है। तो बताओ इसमें लिटिल या फिर आपका इनफ? इनफ वाला। अब ये चीज हमेशा रट्टा नहीं मारनी कि एक चीज हमेशा काउंटेबल है, एक चीज हमेशा अनकाउंटेबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हो और काउंटेबल को अनकाउंटेबल। हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तुम्हारे पास में इसकी बहुत लड़ाई होती है, किसकी? हेयर, ठीक है, कि हमेशा क्या है? अनकाउंटेबल। जब चाहो इसे क्या बना सकते हो? काउंटेबल। जो तुम्हें अनकाउंटेबल दिख रहा है ना, उस हर चीज को तुम क्या बना सकते हो इंग्लिश में? काउंटेबल। सेंटेंस डिपेंड करेगा। अगली चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लगेगा? हार्डली ब्लैंक, इसका उच्चारण करना। अरे बेटा कितनी बार सिखाया, मेरे मजाक पे मत जाया करो तुम, ठीक है। मैं हाथों हाथ जब आपका वहां पर सीरियस हो जाता हूं, ठीक है, तो तुम भी थोड़ा सा सीरियस होना सीखो। बताओ क्या है? स्टूडेंट। सह लगी जाएगा, स्टूडेंट या स्टूडेंट? स्टूडेंट। तो हार्डली ब्लैंक स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द इंप्लीकेशंस ऑफ द, बताओ थ्योरम पढ़ते हैं अपन, थ्योरम होता है या थियरम? जैसे थियरी है, ठीक है, फुली। तो बताओ यहां पर अपने पास में क्या बोला हुआ है? हार्डली वाला पार्ट जो ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहां ये स्टूडेंट्स, बताओ कैसा है? काउंटेबल प्लूरल। इसमें से क्या क्या कट जाएगा बताओ? देखिए आप मुझे बता दो कौन सा कटेगा आपका? मच वाला, इनफ वाला। ये क्यों कटेगा? सिंगुलर की वजह से। तो बताओ क्या आ जाएगा आपका? फ्यू आ जाएगा, ठीक है। बताओ कितना का सही है? ठीक है, कुलदीप के सही जा रहे हैं। अगले पार्ट पे आओ। ब्लैंक एप्लीकेंट वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। करें, खाली कॉमिक सेंस में बोलता हूं बेटा कुलदीप, वैसा कुछ नहीं। करें? बताओ देखें क्या लगना चाहिए? बोलो बच्चा। क्यों? ईच क्यों? बताओ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, सिंगुलर काउंटेबल और साथ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें आपका? ईच। ये क्यों नहीं आएंगे बताओ? प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है। अगले पार्ट पे चलो आपका। इसमें से एक चीज मुझे बताओगे, यहां इसका उच्चारण कर दो, पीछे वाला ये फोनेटिक वाले उच्चारण तो आप इकट्ठे करते जाओ, 200-300 जितने। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, तुम अपना थोड़ा सा बाहर बदनामी भी करवा लेते हो ना। डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट में इया है, बिया है, फलानो है, ढीकनो है, ठीक है। अब बेटा दूसरा जो आजकल के शानदार अंग्रेज, अंग्रेज हो आपने बीचला, तो आड़ू लठ है, ठीक है। आकी कोई गलती को नहीं है, ठोक बाजार गलती करेंगा, ठीक। ये कौन सा है? बीच वाला। और बीच वाला कहीं का होता ही नहीं है, ठीक है। और ही एकदम सॉफ्ट हार्टी डाला, ठीक है। बताओ क्या है? बोलो आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेंट या मंट? मंट। डॉक्यूमेंट इस तरीके से बोलेगा। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो आपका। इसका मीनिंग क्या होता है? यात्रा के लिए आता है ना, एक्सपीडिशन,
ठीक है, जो आगे वाली लंबी यात्रा होती है उसके लिए। मैं सवाल यहां से पढ़ देता हूं। द एक्सपीडिशन एनकाउंटर्ड ब्लैंक डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इट्स फाइनल फेज। तो बताओ यहां पर डिफिकल्टी काउंटेबल सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या बना दिया अगले ने, डिफिकल्टीज। तो मुझे प्लूरल काउंटेबल चाहिए। आप बेटा जी ये बताओ मच कैसा है, अनकाउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल, ईच काउंटेबल लेकिन सिंगुलर। तो बताओ इसमें कौन सा लगना चाहिए, बोलो आपका प्लूरल काउंटेबल में मैनी। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। देयर वाज ब्लैंक एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स रिगार्डिंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के मायने क्या है, सुधार, संशोधन करना, रिफॉर्म करना। ठीक है, बता दीजिए इसमें, बोलो। एंथुजियाज्म से पकड़ जाओ, नाउन कैसा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, जल्दी बोलो। अनकाउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल छांट लो बेटा जी इसके अंदर। बताओ अनकाउंटेबल कौन सा पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है, एक से ज्यादा है क्या, छांटे, गौर करें आपका वहां पर। आप कहोगे सर ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल और ये काउंटेबल। ठीक है, अब गौर करो। देयर वाज एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स रिगार्डिंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो यहां पर आपको ये चीज चेक करनी है, जोश है, उत्साह है, वो वहां कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। और कितना होना चाहिए जोश या उत्साह, जितना आदमी को चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि होश में रहना चाहिए, जोश में आके होश खोना नहीं चाहिए, बार बार सुनते हो आपका। तो बताओ इसके अंदर ये काउंटेबल में चला गया, ये वहां पर अपने पास में काउंटेबल में चला गया। अब मच क्या है, जितना चाहिए उतना है, उससे ज्यादा है, ज्यादा। और हमें एंथुजियाज्म कितना लेना चाहिए, पॉजिटिव मैनर में। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी इसकी है, और ये अवेलेबल नहीं हो तो किसमें जाएगा, सेकंड में ये चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, जनरली मच देख लेता है, मच क्या होता है, नेगेटिविटी में जाता है, और अपना स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिविटी में आना चाहिए। बताओ कितनों का करेक्ट था, इनफ। ठीक है, अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। बोला मैंने आपका सुपरलेटिव वाला जब पढ़ते हो तो ये बार बार बताया करता हूं आपका। बोलो क्या बोला अगले ने, ब्लैंक ऑफ द रिकमेंडेशंस वाज केयरफुली रिव्यूड बाय द बोर्ड। ठीक है, क्या आना चाहिए, वन ऑफ द। ठीक है, वन है क्या इसमें आपका, नहीं है ना। ठीक, तो उसके बाद में वन कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर ढूंढ लो इसके अंदर। बताओ कौन कौन सा रहेगा आपका सिंगुलर, एक ही रहेगा, कौन से वाला, ईच वाला। बाकी तीनों कैसे हैं आपके वहां पर, प्लूरल। ठीक है, अपनी जो ओल्ड इंग्लिश है उसकी बात नहीं करूंगा। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, मेरे पास में ईच ऑफ फ्रेज बनता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये फ्रेज नहीं बनता है। और अगर ट्रेडिशनली लेकर जाओ ऑर्थोडॉक्स, तो वहां पर ये फ्रेज भी बनता है। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते, एवरी के साथ अव नहीं आता, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेट में आता। प्राइमरी में किसके साथ आ जाएगा, ईच के साथ। हमारी आरपीएससी इस पर डील कर रही है आज के दिन आपका। अगर वो एवरी के साथ पूछेगी तो अव नहीं लगने देगी आपका, और ईच के साथ पूछेगी तो अव लगने देगी। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे लो आपका। द हिस्टोरियन अनकवर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, अभी बताया था, दैट शेड लाइट ऑन द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवादास्पद स्थिति। ठीक है, जिसमें आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। बोलो बेटा जी आंसर क्या रहना चाहिए, जल्दी बोल दो। क्यों, अरे नाउन वर्ड कौन सा इसका, डॉक्यूमेंट्स है, कैसा है, काउंटेबल। काउंटेबल में कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो बताओ क्या लगना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल में आपका सेवरल। ये क्यों नहीं आएगा, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। अगला लो बेटा जी, करो देखें, थोड़ा थोड़ा बोला करो, मुझे पता चले कौन सा उच्चारण गलत कर रहे हो, मैं करेक्ट कर पाऊं तुम्हें। आपका साइड में आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुस्त छोड़ दो अपने आप को, वो नहीं होना चाहिए। बताओ बेटा जी क्या ले लूं आपका आंसर, बोलो। नहीं पता चला, देखो, द लैबोरेटरी हैड ब्लैंक इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा सेमेंटिक चले जाओ, प्रयोगशाला है, उसमें पर्याप्त तौर पर हमारे पास में उपकरण है जो आवश्यक होने चाहिए इस प्रयोग को या इस आपके अनुसंधान को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि यहां पर ये मेरे पास में पार्ट है वो प्लूरल सेंस में है क्या, नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या चला गया, मेनी और सेवरल। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, हैड के बाद में आप ईच इक्विपमेंट देते तो ईच तो क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रेज में होता है या लिमिट करता। ठीक है, यहां ये लिमिट करेगा या फिर आपके लिए वहां पूरा सफिशिएंट, सफाइस मैनर देना चाहेगा, सफिशिएंट मैनर देना चाहेगा। सफिशिएंट मैंने क्या कहा, हर काउंटेबल को क्या बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा इसमें काउंटेबल के हिसाब से, किसमें, ईच में। ठीक है, जबकि आंसर बताओ इसमें क्या आना चाहिए आपका, इनफ आएगा। ठीक है, और ये इक्विपमेंट है ना, ये काउंटेबल की बजाय किसमें, अनकाउंटेबल में काम कर जाएगा। और तुम परीक्षा में क्या लगा के आ जाओगे, ये वाला पार्ट आपका। बताओ कितनों का करेक्ट है। अगले पे चलो, नेक्स्ट लो। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, हंसी मजाक भी चलता रहेगा लेकिन थोड़ा ध्यान दो, पढ़ रहा हूं। ब्लैंक मेंबर ऑफ द डेलीगेशन, डेलीगेशन बोले तो प्रतिनिधि मंडल आपका, रिसीव्ड एन ऑफिशियल ब्रीफिंग बिफोर हैंड। बताओ देखें,
भाई प्रॉपर वे में तो इसमें ईच होना चाहिए। डेलीगेशन में क्या होता है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन ईच मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं किस पे चला जाऊंगा, एवरी पे। ये क्यों नहीं लूंगा, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ बेटा जी, देखो देखिए जल्दी से, हाँ पूर्ति करो इसमें, बताओ। The author devoted blank pages to analyzing the philosophical implications। बताओ pages इसमें कैसा है, काउंटेबल प्लूरल है ना, ठीक है। ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल में सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल, आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ आपका, ये वाला। ठीक है, तभी कह रहा हूं आर्टिकल डिटर्मिनर तुम्हारा किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अगले पे आओ। देयर वाज रीजन टू डाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिखित ग्रंथ, हाथ से लिखा हुआ, पांडुलिपि जिसे कहते हो आप लोग। ठीक है, बताओ बेटा जी, बोलो क्या लगना चाहिए इसमें आपका, पता चला। बताओ यहां पर ये क्यों कटेगा, मुझे तो ये बता दो। सेवरल कैसा है, प्लूरल काउंटेबल। मैनी कैसा है, प्लूरल काउंटेबल। इनफ कैसा है आपका, अनकाउंटेबल। ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल, तो कैसे काट दूं आपका मैं। अब सुनो, इसको जो मैंने काटा है इसको पहले साबित करते हैं आपका। वहां पर रीजन था या नहीं था शक करने का उस प्रमाणिकता या आधिकारिकता के लिए जो कि पांडुलिपि के ऊपर बताया गया। तो पांडुलिपि है, पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई है, इट मीन्स उस पर कोई शक नहीं बचता है। ठीक है, तो बताओ इसमें ज्यादा शक है या न के बराबर, न के बराबर। ये सिंटैक्टिक नहीं, साथ में सिमेंटिक भी है, मीनिंग भी बताएगा। तो बताओ इनफ या फिर लिटिल, लिटिल। अब आपको इनफ को काटने वाला इसमें कौन सा रहा, ये वर्ड रहा, कौन सा, मैन्युस्क्रिप्ट का। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। देखो डाउट करने के लिए अब आप कहां से मान रहे हो, यहां तक। ठीक है, आप एक चीज गौर करना बेटा, यहां क्या लगाया है, प्रेपोजिशन, पहला नाउन, और वो भी बच्चा कैसा, डेफिनेट, और फिर ये दूसरा, और गौर करो बेटा नाउन टू भी क्या है आपका, डेफिनेट, दोनों साइड आर्टिकल्स। इट मींस ये चीज कॉन्फर्मेशन के साथ है। जज साहब सबूत देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे तुम बुरा नहीं मानोगे मेरे बच्चा, तुम्हारे ऊपर एग्जांपल देता हूं। तुम्हारी कुछ समय पहले की स्थिति और अब की स्थिति है, उसको देखकर मुझे जरा भी डाउट नहीं है कि तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तुम चाहे लाख छुपाना चाहो। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये जो मैंने साइड में बोल दी, ये इसका क्लोज आ गया। ठीक है, और ये क्लोज इसे प्रूव कर रहा है एक प्रूफ के तौर पर। ठीक है, सर आपकी बहन बनने का सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है, सबसे ज्यादा टॉर्चर हमें ही कर दो आपका तो वहां पर। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर कौन सा आना चाहिए आपका, इनफ या फिर लिटिल वाला। कईयों को नहीं समझ में आया, उन्हें अपने ज्ञान चक्षु खोलने नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट ले लो। अब ये जो आया ना लास्ट में ओनोमेटोपिया ऐसा करके है ना, ये जो चीज आती है ये इस चीज पे असर्शन डाल देती है कि सर कंफर्म कर रहे हो आप। ठीक है, आ जाओ, बोलो बेटा जी, आंसर लूं। सवाल नंबर बोलना इसमें 47 वाला है। विटनेस प्रोवाइडेड टेस्टिमनी दैट कॉरोबरेटेड द सेंट्रल क्लेम। बताओ यहां पर विटनेस कैसा बच्चा आपका, सिंगुलर, काउंटेबल है। इनको काट के बताओ बेटा जी कौन कौन सा, मच का, फ्यू का, सेवरल। ये अनकाउंटेबल, ये प्लूरल, ये प्लूरल। तो सिंगुलर काउंटेबल में क्या आ जाएगा आपका, एवरी। ये 3 से 4 बार वर्ड डाला है, ऐसे ही तुम्हारे फोनेटिक पूछ लिए जाते हैं, विटनेस या विटनेस, विटनेस। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट लो आपका। ऐसे आपको मजाक लग रहा होगा, एक बच्चे ने आज चैट पे बोला, ठीक है, कि सर मेरे शादी के बारे में उतने बुरे ख्याल नहीं है। मैंने कहा रुक जा बेटा, है ना, गांव का काकड़ी बता दे सिंह का शौक है। ठीक है, ओझा बात है एक बार तेरी भी के बाद में बताऊंगा, करें। हाँ, जिनकी नहीं हुई है ना बेटा, इस रास्ते भूल के एक बार जाना मत, मस्त रहो जितना रह सकते हो, उसके बाद सोचना। द सर्वे रिवील्ड दैट रिस्पोंडेंट्स फेवर द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स। इसमें एक ब्रिटिश की बजाय अमेरिकन स्पेलिंग काम में आई है। बताओ कौन सी, बोलो आपका, FAVORED। बताओ ब्रिटिश कौन सी बनेगी इसकी, FAVOURED। बताओ इसमें नाउन वर्ड कौन सा रहेगा मेरे पास में आपका, देखो ये रहा, रिफॉर्म्स। ठीक है, पहले इसके प्री मॉडिफाइज लगे सारे के सारे, प्री क्वालिफाइज हैं आपके। रिफॉर्म्स कैसा है, काउंटेबल, प्लूरल, और ये अनकाउंटेबल दोनों जगह काम करता है, लेकिन पहले प्लूरल काउंटेबल में काम करेगा। तो वहां वाले पार्ट में क्या आ जाएगा इसमें आपका, मैनी वाला। ठीक है, इनको मैं अगर काटने की कोशिश करूं तो ये सिंगुलर में, ये अनकाउंटेबल में, ये अनकाउंटेबल में। ठीक है, सबसे पहली प्राथमिकता इसकी दी जाएगी। अगले पार्ट पे आ जाओ बच्चा पार्टी, देखो देखें, इसके बारे में गौर करना। एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन सिखा रखा है तुम्हारी शीट में 626 नंबर पे, 626 नंबर पे लिखा हुआ है लास्ट में आपका, और वो परीक्षा में पूछा गया पिछले पेपर के अंदर आपका। अब भी तुम्हें याद रखना चाहिए, इस पर दूसरा सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, बताओ बेटा जी इस वाले पार्ट में
क्या है बोलो आपका, द इन्वेस्टिगेशन यील्डेड ब्लैंक यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्पाइट इनिशियल सेटबैक्स। ठीक है, एक्चुअल में इसमें एक हिडन प्रीपोजिशन मुझे देना चाहिए, ठीक है, ना देता हूं तो काम चल जाएगा, लेकिन लगवाए तो क्या आ जाएगा, टू, इसेंशियल है नहीं आपका वहां पर। अब बताओ, जो जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल के बाद में मुझे जो उपयोगी सूचना मिली है, ठीक है, जो शुरुआती सेटबैक लगाए उसके बावजूद भी, तो जांच पड़ताल में सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कब जांच पड़ताल रुकती है, जब पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। तो बताओ इसमें क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के कारण से मैं काउंटेबल इसको भी काट दूंगा, काउंटेबल इसको भी काटूंगा और आपका काउंटेबल इसको, तो मेरे पास अनकाउंटेबल स्टेट में अकेला बचा कौन सा, इनफ वाला पार्ट। ठीक है, अगले पे आ जाऊं, इसका लास्ट का सवाल, गलत मत करना बेटा, सबका सही आना चाहिए, तुमसे हाथ खड़े करके पूछ भी लूंगा कितनों का सही है तुम्हारा। सवाल पढ़ रहा हूं बच्चा पार्टी आपका, हाउ द एविडेंस प्रेजेंटेड वाज डीम्ड इनएडमिसिबल बाय द कोर्ट। ठीक है, बता दीजिए आपका, सीधा सीधा नाउन पे पड़ा है आपका, बोलो। हाउ द एविडेंस प्रेजेंटेड वाज डीम्ड इनएडमिसिबल बाय द कोर्ट। पहले तो ये निकालो तुम, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, हाउ द, हाउ दो मैनली यहां पर क्या लेता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल लेता है, प्लूरल। ठीक है, ऐसा ही तो लेता है आपका। अगले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, एलिप्टिकल मोड ले लिया। एलिप्टिकल मोड का मतलब जहां एस लगना चाहिए उस एस को उसने क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि तुम्हें कंफ्यूज कर सके। ठीक है, कि इसमें तो एस था ही नहीं, तुम याचिका पे भागोगे, आंसर की चेंज होगी नहीं फिर आपकी। ठीक है, तो ये जो औदा है, औदा अपने साथ कैसा लेता बताओ आपका, प्लूरल लेता है। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में आ जाओ, बताओ फ्यू ऑफ द, सेवरल ऑफ द, मेनी ऑफ द या मच ऑफ द। ठीक है, बताओ कौन सा लेकर आऊं। अगर मैं यहां एलिप्टिकल को बाहर कर देता हूं, ठीक है, अगर इसको मैं बाहर करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे तो क्या चाहिए, एविडेंस ही चाहिए, तब ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, और यहां लेकर आऊंगा तो क्या रहेगा, काउंटेबल। मुझे ये बताओ यहां पर पहले मुझे दिया क्या गया है, एस दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो पहली प्राथमिकता मेरी किसकी तरफ जानी चाहिए इस बार, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल पे। ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरी बात, इस चीज को ये क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा सिंटैक्स के अंदर, किस बात के लिए, ऑक्सिलियरी सेंस में आपका। ठीक है, तो बताओ यहां पर पहला आंसर क्या जाएगा, मच। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये नहीं हो, ठीक है, तो ये प्राइमरी के बजाय जो सेकेंडरी आएगा वो ये आएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, ये किसी भी हालत में नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगले का मूल मकसद ये होता है कि एलिप्टिकल अंदाज में इन चीजों को चेंज कर दे, अनकाउंटेबल बना दे बजाय किसके, काउंटेबल के। ठीक है, मिले जुले सवाल थे आपके, ये बताओ कितने बच्चों का सही था आपका। ठीक है, अब चलो ये अपना एक टॉपिक और खत्म होता है, नंबरिंग तुम बेटा करते जाना। ठीक है, नंबर